वफाक और सूबों में हुकूमत साजी के लिए राब्ते पीपी का नून लीग को वफाक और सूबाई हुकूमतों का मामला अलहदा रखने का पैगाम। तजवीज़ी सूबाई हुकूमतों का मामला मरकज से अलहदा डील किया जाए। पीपल्स पार्टी पंजाब हुकूमत बनाने में नून लीग से ताउन करेगी। नून लीग से बलूचिस्तान में हुकूमत साजी पर हिमायत की दरख्वास्त। नून लीग के जवाब के बाद लाहेमल तय होगा। कमर जमान कारा ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि क़यादत की हिदायतें रुकावट नहीं बनना, मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वो आइंदा के लिए स्मूथ सेलिंग कैसे होगी, हम तो काबीना में नहीं होंगे, लेकिन उनके लिए और आइंदा कोई डेडलॉक क्रिएट ना हो, आखिर हम पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, तो ये एक स्मूथ रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट के लिए, ताकि ये जो गैर यकीनी की कैफियत है ये वंस फॉर ऑल खत्म होने की तरफ चले। फजल है, हमें कंफर्टेबल मेजॉरिटी मिल गई है और पंजाब में मुस्लिम लीग नून जो है वो अकेले इंशाल्लाह ताला हुकूमत बनाने के पोजीशन में है और उस सिलसिले में ऑलरेडी सारा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। पंजाब में नून लीग हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। सूबे में बगैर किसी शराकत के हुकूमत बनाएंगे। आज आसिफ कहते हैं पीपल्स पार्टी से मामला तय हो जाते हैं तो वफाक में मुश्तरका हुकूमत बनाएंगे। कल पेशरफ हुई है, एमकेएम के साथ मुस्बत बातचीत हुई। मौलाना फजलुर रहमान से दूरियां नहीं हुई। सियासी इस्तेहकाम के लिए अपोजिशन में भी बैठने को तैयार हैं। सियासी इस्तेहकाम माशी इस्तेहकाम से मशरूत है। हैं उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बलूचिस्तान के लोगों ने भारी मैंडेट दिया है। हम इस वक्त लीडिंग जमात हैं बलूचिस्तान में और हमारे पास सबसे ज़्यादा एमपीएस की तादाद है और आज जो इंडिपेंडेंट्स हैं कुछ उनकी भी शुनीद में आ रहा है। हमारे उनके साथ मुज़ाकरात को चेयरमैन साहब के चल रहे हैं। 6 आज़ाद अरकान राब्ते में हैं। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला होगा। नामजद की पार्टी क़यादत ने करनी है। सरफराज बुख्ती कहते हैं नून लीग ने बलूचिस्तान में सपोर्ट करने का इंदिया दे दिया। नून लीग बलूचिस्तान काबीना में शामिल होगी। हाजी गुलाम मलिक ने कहा कि फौज की वजह से तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। सूबे के लोगों को फ़ख्र करना चाहिए, वहाँ फौज मौजूद है। ज़हूर बुलाती बोले कि अवाम बाशऊर हो चुकी, कौम परस्तों का शोर समझ से बालातर है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ सबूत सामने आ चुके। ये साजिश से इलेक्शन मुतनाज़ा करना चाहते हैं। 9 मई जैसे नए हमलों की प्लानिंग कर रहे हैं। अतातार का निगरान हुकूमत से सख्त एक्शन लेने का मुतालबा। कहा झूठ और मुनाफिकत की सियासत काबिल कबूल नहीं। धांधली का झूठा बयानिया नहीं बिकेगा। मालिक अहमद खान बोली ये इंतशारी रवैये से बाज नहीं आ रहे। बाहर से मुल्क के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। कमिश्नर रावलपिंडी का बयान सानिया 9 मई का पार्ट 2 है। लियाकत अली छट्टा का इलेक्शन प्रोसेस से कोई ताल्लुक नहीं। आजमा बुखारी का कहना था कि मुल्क अनारकी का मुताहम्मिल नहीं हो सकता। तहरीक इंसाफ के इंतखाबी नताइज में तब्दीली की अदालती तहकीकात का मुतालबा। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं जिम्मेदारों के तयन और इन्हें शामिल तफ्तीश किया जाए। बोले अवामी मैंडेट वाले नताइज अभी तक इलेक्शन कमीशन ने जारी नहीं किए। फॉर्म 45 के तहत नताइज जारी हुए तो पीटीआई कामयाब है। उमर अयूब ने दावा किया वफाक पंजाब में हुकूमत बना लेंगे। धांधली के खिलाफ तहरीक चला रहे हैं। 23 फरवरी को पेशावर में एहतजाज होगा। 25 फरवरी को इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। जमात इस्लामी का ऐलान। सिराजुल हक कहते हैं इलेक्शन हारा है, हिम्मत नहीं। लियाकत बलोच बोले असद कैसे से बात हुई, पीटीआई से राब्ते जारी रहेंगे। नून लीग गलतियों की निशानदही करके अपनी इस्लाह करे। साद रफी का मशवरा। लाहौर में कारकुनान से खताब में कहा पार्टी गलतियों को तलाश करे और अपनी इस्लाह करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कोई शिकायत नहीं, लेकिन इंतखाबात में मेरे हल्के के टुकड़े किए गए। इलेक्शन में अमीर जीत गए, गरीब हार गए। पीपल्स पार्टी का ठट्टा में जलसा। क्रिकेट स्टेडियम में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। 20,000 कुर्सियां लगा दी गईं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जियालो का लहू गरमाएंगे। शाम 5 बजे तक खिताब मुतवक्के। पाक तुर्क दिफाई ताल्लुकात नई बुलंदियों की तरफ गामजन। पाक तुर्क दिफाई ताउन का एक और शाहकार मैदान में आने को तैयार।
फजा से फजा में मार करने वाले मिसाइलों की तैयारी में इश्तराक का फैसला। दोनों ममालिक मुश्तरका तौर पर BBR मिसाइल तैयार करेंगे। मिसाइल टेक्नोलॉजी एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करने पर इत्तफाक। भारतीय फिल्म और जिरान के प्रोग्राम देखकर 7 साला बान को कत्ल किया। मुलजिम काबुल पर अहम इंकशाफ। सुफियान ने हाल में रिलीज होने वाली भारतीय फिल्म में कत्ल का सीन देखकर वारदात की मंसूबाबंदी की। अबान का घर से लेकर गया सुनसान जगह पर बच्चे को पीछे से पकड़ा और कत्ल कर दिया। सखर मुल्तान मोटरवे पर बदअमनी का राज, कच्चे के डाकू की पक्की कार्रवाइयां। एक बार लूट मार मोटरवे को शाम 7 से सुबह 7 बजे तक बंद कर दिया जाता है। शहरी कहते हैं मोटरवे पर कैमरे निकाल दिए गए। बम को डाकुओं के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। इंतजामिया गायब है। खुदारा सिंध हुकूमत नोटिस ले। किया गया है कि आप रात के टाइम मोटरवे बंद कर दें, तो जब 70-80 किलोमीटर का एरिया आप कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो जो ये हैदराबाद से कराची मोटरवे बनने जा रहा है, तो इसकी सिक्योरिटी कौन देगा? तो आवाम क्या सिर्फ डाकुओं के रहमो करम पे होगी? ये एक बहुत बड़े सवाल निशान है हुकूमत सिंध से। हाँ, ये गैर महफूज तो हो गया है, पर ये तुमने देखा भी है, तारे भी नहीं हैं, कैमरे भी नहीं निकाल दिए गए हैं, इसकी बिल्कुल मालकी नहीं है। मुल्क के शुमाली इलाकों में बारिश और बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों पर सफ़ेद गालों की बरसात और बारिश। नथिया कलिया, यूपी और ठंडियानी समेत दीगर इलाकों में बर्फबारी। मैंगोरा शहर और गिरदोनवा में बारिश का सिलसिला सुबह से जारी। मालम चबा, कालाम और दीगर मकामात पर बर्फबारी जारी। लैंडस्लाइडिंग का खदशा, सिलसिला 20 फरवरी तक जारी रहने का इम्कान। नारान में 3 चौग्राम में 1 फीट से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी। हुकाम का कहना है नारान और सिरपाई टॉप को सयाहों के लिए बंद कर दिया। मरी में तेज बारिश। इस्लामाबाद के मारगला हिल पर बादलों के डेरे। गाजा में इसराइली दरिंदगी का सिलसिला जारी। दीर अल बला में बमबारी से मजीद 30 फलस्तीनी शहीद। जुबैदा में हमलों से 3, रफा में बमबारी से 7 फलस्तीनी शहीद हुए। खान यूनिस के अल नसर अस्पताल पर सहूनी फोर्सेस का धावा, 100 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। ऑपरेशन के आलात तोड़ दिए गए। शहदा की तादाद 28,900 से तजावुज। 68,000 से ज़ायद अफराद जख्मी। तनख्वाहों में इजाफे का तनाज़ा। बरतानिया में ट्रेन ड्राइवर का कल और परसों और मार्च में दोबारा हड़ताल करने का ऐलान। यूनियनों का हुकूमत और ट्रेन ऑपरेटिंग कंपनियों से 20 माह से तनाज़ा चल रहा है। PSL 9 के सनसनीखेज मुकाबले जारी। कोयटा ग्लैडिएटर ने पेशावर ज़ल्मी को 16 रन से शिकस्त दे दी। बाबर आजम के 68 रन के बावजूद पेशावर ज़ल्मी फतह के हुसूल में नाकाम रही। फाते टीम के जसन रॉय 75 और सऊद शकील 74 रन के साथ नुमाया। सऊदी शहरी नबा में हर सू भीनी भीनी खुशबू। सालाना फ्लावर शो में मुख्तलिफ रंगों और इकसाम के लाखों फूलों ने फिजा को महका दिया। फ्लावर शो का इफ्तिताह गवर्नर मदीना ने किया। और पहाड़ों के बेटे अली सतपारा की तीसरी बरसी। अली सतपारा 2 साथियों के हमरा मौसम सरमा में K2 सर करने गए और लौट न आए। इनकी लाश बॉटल नेक के मुकाम से मिली। अली सतपारा को मौसम सरमा में नांगा पर्वत सर करने का एजाज़ हासिल। कोपेमाई में अपनी महारत की वजह से इन्हें बैनुल-अक़वामी सतह पर भी शोहरत हासिल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।